3 वर्षीय कार्यकाल के लिए जिला तैराकी संघ के 23 सदस्यीय प्रबंधन कार्यकारिणी के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर को पार्श्वनाथ भवन में निर्धारित दोपहर 3 बजे से प्रारंभ की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता संदीप नेमा और सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता प्रशांत गिरी गोस्वामी के निर्देशन में विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य का निर्वाचन किया गया। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के तहत कराए गए जिला तैराकी संघ के सभी चुनाव सहमति से निर्विरोध रहे। सभी पदों पर नामांकन एक से ज्यादा आने पर आपसी सहमति से पदों के लिए आवेदन दिए गए। अन्य लोगों ने सहमति से अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सहसचिव और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 3 नामांकन फॉर्म निरस्त होने से सभी पदों पर निर्वाचन निर्विरोध रहा, जिसकी विधिवत घोषणा निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता संदीप नेमा द्वारा की गई। जिला तैराकी संघ के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए 16 नवंबर को विधिवत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता संदीप नेमा द्वारा निर्वाचित जिला तैराकी संघ के प्रबंध कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर संजीव भाऊ अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर नितेंद्र श्रीवास्तव, संदीप चंदेल, राजेश वर्मा, शिव कुमार भुवनेश्वर, सुरेश रंगलानी, लक्ष्मी नागेश्वर, सचिव पद पर महेंद्र सुनाना, सहसचिव पद पर मनोहर इसरानी, सुनील सुनेरी, कमलेश हेमने, टोलूराम नकपुरे, सुमित चौरे, कोषाध्यक्ष पद पर के अग्रवाल और कार्यकारिणी सदस्य पर मनोज सचदेव, लिखीराम वागडोत, पूरन पारधी, लक्ष्मी नारायण सैनिक, नागेंद्र सिंह ठाकुर, राजेश हनवत, मूलचंद बिसेन, गौतम उइके और रोमेश मिश्रा के नामों की घोषणा की गई। जिला तैराकी संघ के तीसरे अध्यक्ष के रूप में संजीव भाऊ अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। खास बात यह है कि जिला तैराकी संघ की इस कार्यकारिणी में जहां बड़ा भाई अध्यक्ष है तो वहीं छोटा भाई कृष्ण कुमार अग्रवाल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक ही कार्यकारिणी में दोनों भाइयों के शामिल होने से परिवार में खुशी का माहौल है। जिला तैराकी संघ की प्रबंध कार्यकारिणी के निर्वाचन के बाद प्रबंध कार्यकारिणी की सहमति से संरक्षक पद में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, तैराकी संघ पूर्व अध्यक्ष नागरमल अग्रवाल, शिवशंकर, महेंद्र सिंह राजपूत, उत्पान सिंह ठाकुर, कुंदन लाल को शामिल किया गया है। इसी प्रकार प्रवक्ता संजीव जैन, विधिक सलाहकार अधिवक्ता संदीप नेमा, अधिवक्ता प्रशांत गिरी गोस्वामी और कार्यालय मंत्री इंद्रजीत मुटनेजा को मनोनीत किया गया है। जिला तैराकी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल ने मिली नई जिम्मेदारी को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि जो विश्वास साथियों ने उन्हें अध्यक्ष पद को लेकर जताया है, उस विश्वास के साथ वह जिला तैराकी संघ को आगे ले जाने का काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिले का बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल का सपना पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा बजरंग घाट का रंग रोगन, घाट में पिचिंग और कोरोना महामारी के कारण 2 साल से नहीं हो सकी जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, ताकि जिले के युवा तैराक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होकर आगे की प्रतियोगिताओं में जिले का नाम रोशन कर सकें। मेरी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले स्विमिंग पूल की, सबसे पहले रहेगी स्विमिंग पूल की। और मैं स्विमिंग पूल के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। मैं स्विमिंग पूल के लिए स्विमिंग पूल बनना चाहिए बालाघाट में। हम लोग पूरी टीम पहले पूर्व अध्यक्ष भी हमारे और हमारी पूरी टीम पहले भी बहुत प्रयास करी है स्विमिंग पूल के लिए, और मेरी प्राथमिकता स्विमिंग पूल की रहेगी। 2 वर्षों से खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, तैराकों को तैरने का मौका नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी समस्या बालाघाट जिले की है, और ये कहीं ना कहीं खलती होगी कमी, इसको कैसे पूरा करेंगे? वो तो स्विमिंग पूल के माध्यम से जो हमारी कमी पूरी हो सकती है, हम स्विमिंग पूल बनाएंगे। और उसके बाद भी इतनी विपरीत परिस्थिति के होने के बाद भी हमारे बालाघाट जिले के बच्चे यहाँ तैराकी सीखते हैं नदी में, खुली नदी में, कहीं पानी ज़्यादा है कहीं पानी कम है। उसके बाद भी यहाँ से प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर यहाँ के बच्चे कॉम्पिटिशन में गए हैं बालाघाट जिले की। सर क्या क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी प्लानिंग पहले तो बजरंग घाट के विकास के लिए वहाँ जो चीज़ हो सकती है, जैसे मंदिरों जो मंदिर है हमारे वहाँ पेंट और जहाँ कुछ रिपेयरिंग काम है वो, पेड़ पौधे लगाना, पिचिंग करवाना। हमारे मंदिर का कुछ हिस्सा बजरंग हनुमान जी के मंदिर का जो कुछ हिस्सा है वो थोड़ा सा किनारे की तरह पानी के बहाव के कारण कटाव हो गया, तो उसको पिचिंग करवाना है। और हमारे जो 2 साल से अभी जो कंपटीशन नहीं हो रहा था, वो इस साल से फिर से कंपटीशन करवाएंगे हम बच्चों को, और यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं वो प्रदेश स्तर पर भी जाएँ और नेशनल स्तर पर भी जाएँ। और मेरी शुभकामनाएं आज के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को।
कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन और क्षेत्रीय जनपद सदस्य वैभव बिसेन के नेतृत्व में मंगलवार जनसुनवाई में डोंगरिया के ग्रामीणों ने डोंगरिया में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण, पहाड़ों को काटकर समतल किए जाने सहित पटवारी नीरज डोंगरे द्वारा शासकीय जमीन को निजी जमीन के कागजों में हेरफेर कर निजी लोगों को लाभ पहुंचाए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। क्षेत्रीय जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने बताया कि काफी समय से एजुकेशन हब बनते जा रहे खाली पड़ी शासकीय जमीन पर गिद्ध दृष्टि डालकर अतिक्रमणकारी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने पर तुले हैं, जिनका पूरा सहयोग हल्का पटवारी डोंगरे द्वारा किया जा रहा है, जो स्वयं एक रेस्टोरेंट का संचालन कर शासकीय जमीन को अवैध रूप से निजी जमीन मालिकों को लाभ पहुंचाने निजी जमीनों पर शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता का वहां गोदाम बनाया जा रहा है, जिसे भी पटवारी द्वारा लाभ पहुंचाने पद का दुरुपयोग किया गया है, जिसको लेकर आज जनसुनवाई में वह कलेक्टर महोदय को शिकायत करने और ग्रामीणों की मांग अनुरूप शिकायत में दिए गए खसरे नंबरों की जांच की मांग की है, जिसका सीमांकन कर जमीन को सुरक्षित रखा जाए। हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी भाई गाय खिलाने का काम करते हैं, उस गौठान की जमीन पे तक ये कब्जा कर लिया गया है। और आपको और मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं पूरी जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो डोंगरिया ग्राम पंचायत है, वो आज की तारीख में जो है एजुकेशन हब के नाम से जानी जाती है। पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर, पूरे कॉलेज, पूरे मतलब जितनी शिक्षा संस्थाएं लगभग डोंगरिया में ही खुल रही है। आरटीओ ऑफिस भी डोंगरिया में है। तो वहाँ पे हुआ ये है कि वहाँ का जो पटवारी है वो चोर है। एक्चुअली पटवारी नहीं कहेंगे उसको, चोर कहेंगे। वो चोर इंसान ऐसा है कि वो पूरी की पूरी जमीन पे प्लाटिंग का धंधा करता है। वो पटवारी का में ढाबा वहाँ पे चलाता है। ये छोटा सा 5 साल का बच्चा भी पूछोगे भैया ढाबा किसका, तो बोलेंगे पटवारी साहब का। ये प्लाटिंग किसकी, तो बोले पटवारी साहब की। तो हम कलेक्टर साहब को ये संज्ञान में लाना चाहते थे कि इस टाइप के चोर पटवारी जो जिस गाँव में रह के उसी गाँव की जमीन बेच रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि डोंगरिया स्थित पहाड़ी, जहां आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल दंतेवाड़ी पहाड़ी और गोवारी समाज का धार्मिक स्थल गोठान भूमि है, जहां गोवारी समाज के साथ ही आदिवासी समाज और सर्व समाज के लोग एकजुटता से गोठान भूमि में गाय खिलाने का काम करते हैं। उस पहाड़ी को काटकर उसे समतल कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पटवारी सहित अन्य जिम्मेदारों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ी को जिस तरह से काटकर समतल कर दिया गया है, उससे इस जगह को निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी लग रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। सरकारी भूमि में जो है अतिक्रमण हो रहा है, पहाड़ी को जो है मशीन से काटा जा रहा है और कुछ लोग कहना है कि उनकी निजी भूमि है और वहाँ प्लाटिंग के जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। उसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिले थे। ग्रामीणों ने पूर्व में भी यह मांग की थी प्रशासन से कि इसको तत्काल बंद कराया जाए, पर वो काम बंद नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सभी गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कलेक्टर साहब के सामने हमने जो है मशीन से पूरे सरकारी खसरे जो हैं डोंगरिया में उनकी जाँच की मांग की है। कलेक्टर साहब ने तत्काल जो उसको निर्देशित भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे जो गोठान की भूमि है, जहाँ करीब कई पीढ़ियों से गाँव वालों को कहना है कि पता नहीं हो सकता 200 सालों से जो है वहाँ पर उस जमीन पर गाय खिलाने का काम किया जाए, कोई कार्य होता था, वहाँ पे जो कार्यक्रम होता था। और उस कार्यक्रम को मतलब ऐसा होता है कि गोठान में अधिकांश गोवारी समाज जो है वो गाय खिलाने का कार्यक्रम करता है, पर वो हमारा डोंगरिया गांव ऐसा है कि वहाँ पे गोवारी समाज के सामने मुख्यतः आदिवासी समाज भी उस कार्यक्रम में पूरी शिद्दत से शिरकत करता है और बाकी अन्य समाज, हमारे पवार समाज और बाकी सारे समाज के लोग जो है गोठान में गाय खिलाने का जो कार्यक्रम करते हैं। परंतु आज जो है कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि गोठान भूमि जो निजी भूमि है, इसी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हमारे सभी साथी यहाँ पहुंचे थे। डोंगरिया में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण शिकायत में दिए गए खसरे की जांच की मांग और पद का दुरुपयोग कर रहे पटवारी के खिलाफ जांच नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 15 नवंबर को लाखों की तादाद में मौजूद जनजातियों की मौजूदगी में प्रदेश सरकार ने जननायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर जमकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन जमीनी स्थिति में जनजातियों की हालत क्या है, यह बालाघाट में निवासरत जनजाति समाज के लोगों को देखकर लगता है। जनजाति गौरव दिवस के दूसरे ही दिन 1 दर्जन से ज्यादा जनजाति परिवार के लोगों ने कई किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई। बैगा जनजाति के राजकुमार मरकाम ने बताया कि नगरपालिका परिषद मोहगांव मलाजखंड के वार्ड क्रमांक 5200 में बैगा जनजाति के परिवार जब से निवास करते हैं, जब यहाँ कुछ नहीं था, जो आज भी अपना जीवन यापन रोजगार नहीं होने के कारण लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। भूमिहीन होने के कारण वे लोग वन विभाग की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं, जिससे जो अनाज पक जाता है वह उनके परिवार के काम आता है।
हमारे पास न तो आधार कार्ड, न तो समग्र आईडी और न ही अन्य दस्तावेज हैं, जिसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक वार्डों के अधिकांश बैगाओं को वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि अनपढ़ और पिछड़े होने के कारण हमें जो लाभ शासन की योजनाओं के माध्यम से मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। जिला मुख्यालय पहुंचे जनजातियों की सबसे बड़ी मांग भूमि का हक दिए जाने को लेकर थी। बैगा जनजाति के लोगों का कहना है कि यदि भूमि का हक मिल जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल जाएगा, अन्यथा आज तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। पट्टे के बारे से पट्टा हाँ, घर के बारे से घर के लिए सब पक्के मकान मिल रहे हैं। हम लोग को भी पट्टा वट्टा मिल जाए तो शायद पक्का मकान मिल जाए और यही काम धाम से। कितने सालों से आप मलाजखंड के गांव में? मलाजखंड से पहले, जब मलाजखंड बसने से माइस आने से पहले से हम लोग। कौन सा गांव है, क्या गांव का नाम है? सुहाना नगर। सुहाना नगर? हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं? वो लगभग ये समझ लो 80-85 से मतलब वहाँ से पहले से। लगभग कितने परिवार हैं जिनको पट्टा नहीं मिल पाया? हाँ, हमारे गाँव में लगभग, गाँव में तो बहुत सारे लोग हैं। कितनी आबादी है वहाँ? 70-75 घर है। हमारे आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह बने? हाँ, वो सब तो बन गया है। अभी बने कि पहले बने? नहीं, कुछ अभी बने हैं, है ना। अब कुछ लोग को अभी बने हैं, कुछ को पहले बन गए थे। एक ही साथ में ज़्यादा पट्टे की मांग की जा रही है। हाँ, तो इसमें जो आपका तहसील प्रशासन है या तहसीलदार है, एसडीएम, उनसे आपने इस विषय में चर्चा की थी कि आवेदन किया जी। उनके द्वारा क्या बोला? अभी तो हाँ बोल रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है। तो कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं, कितने समय से पट्टे के लिए? नहीं, तो ये तो पहली बार आया। पहली बार है। और इससे पहले बहुत पहले भी आए थे हम लोग। हाँ, उससे कुछ नहीं हुआ। बैगा जनजाति के लोगों ने बताया कि वह अपनी भूमि सहित मूलभूत सुविधाओं की मांग करने आज जनसुनवाई में आए हैं, ताकि हमारे उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हमें मिले और हम भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर समाज का एक अंग होने का दर्जा हासिल कर सकें। इस दौरान बैगा जनजाति मेरावी तेकाम, सुद्धन तेकाम, कैलाश तेकाम, इंद्रेश मरकाम, इंदल मरकाम, विशाल मरकाम, साहब सिंह मेरावी सहित जनजाति के अन्य लोग ग्रामीण मौजूद थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई गई। घरों में देवताओं का विधि विधान से पूजन कर गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया गया। घरों में शाम को तुलसी विवाह हिंदू परंपरा के साथ मंगलाष्टक के साथ किया गया। कहते हैं कि इस दिन 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। तो वहीं एक विवाह की तरह गुजराती समाजवाड़ी में श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज महिला मंडल ने शालिग्राम तुलसी का विवाह रचाया। बकायदा शालिग्राम तुलसी का जीवंत स्वरूप धरे वर वधू की बारात निकाली गई और मंडप में मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें घराती और बारातियों की मौजूदगी में शालिग्राम तुलसी के विवाह में रौनक ला दी। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज महिला मंडल द्वारा 15 नवंबर को तुलसी विवाह का पावन पर्व एकादशी धूमधाम से मनाया गया। पुराणों में कन्यादान महादान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिनके घर बेटियां नहीं होती वह दंपत्ति तुलसी जी का विवाह कराकर अपना कन्यादान का महापुण्य अर्जित कर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। किंतु यह जरूरी नहीं कि केवल वही दंपत्ति यह आयोजन कर सकते हैं जिनकी कन्याएं नहीं हैं। जिनकी कन्या है वह दंपत्ति भी यह आयोजन कर सकते हैं। कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज महिला मंडल प्रमुख मीनाबेन शिशिर भाई चावड़ा ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 11 को शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाह कराया गया। सर्वप्रथम इस अवसर पर शालिग्राम के माता पिता के रूप में रमेश भाई चौहान एवं धर्मपत्नी कल्पना बेन उपस्थित थी। इसी तरह तुलसी जी के माता पिता के रूप में दर्शन भाई राठौर एवं धर्मपत्नी पूजा बहन राठौर उपस्थित थी। शालिग्राम एवं तुलसी जी की छवि के रूप में 2 कुंवारी कन्याएं कुमारी झलक चौहान एवं कुमारी आध्या चावड़ा उपस्थित वर वधू बनी थी। शालिग्राम एवं तुलसी जी की छवि के रूप में दोनों बालिकाओं को मनोहर छवि ने सामाजिक लोगों के मन को आनंदित कर दिया। रमेश भाई चौहान के निज निवास से शालिग्राम एवं तुलसी जी की बारात बहुत ही धूमधाम और आतिशबाजी के साथ गुजराती समाजवाड़ी पहुंची, जिसमें गुजराती सामाजिक बंधु उपस्थित थे। समाजवाड़ी में पंडित जी द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा एवं विवाह की विधि संपूर्ण कराई गई। अंत में लग्न विधि संपन्न होने के पश्चात सभी सामाजिक बंधुओं को फलाहारी महाप्रसाद वितरित किया गया।